हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 12। गोलू वहां से गया और कुछ देर बाद बीड़ी का बंडल लेकर वापस आया और फूफा की तरफ बढ़ाकर कहा, ई लो, फूक लो और फटाफट एक निपटाए के चलो हमारे साथ। माचिस कहाँ है, जलाएं कैसे? फूफा ने फिर चिढ़ते हुए कहा। भुआ को बुलाई दे, कहा है कि खड़े खड़े आग लगा देती है वो आदमी की जिंदगी माँ, ये बीड़ी का चीज है। गोलू ने फूफा से कहा और बाबू की तरफ पलटकर बोला, हे बाबू, माचिस होगा ना घर में? हाँ भैया, जे लो। बाबू ने माचिस गोलू की तरफ बढ़ाकर कहा। फूफा जी ने माचिस ली, बीड़ी जलाई, एक दो कश मारे और आधी जली बीड़ी गोलू को थमाकर डिब्बा उठाए संडास में घुस गए। परेशान गोलू बाहर खड़े होकर उनके आने का इंतजार करने लगा। खाली खड़े को सूझा नहीं तो हाथ में पकड़ी बीड़ी को ही पीने लगा। फूफा, हुआ का? गोलू ने ऊंची आवाज में पूछा। गोलू, गाड़ी पटरी पर है पर स्टेशन पर नहीं आ रही, थोड़ा रुको, अंदर से फूफा जी ने कहा। गोलू ने गुस्से से पैर पटका और फिर बीड़ी के कश लगाने लगा। गोलू ने एक ही कश लगाया था कि तभी उसका फोन बजा। गोलू ने फोन निकाला और देखा स्क्रीन पर गुड्डू का नाम है। गोलू ने फोन उठाकर कान से लगाया और कहा, हाँ गुड्डू भैया। गोलू, कहाँ हो? तुरंत घर पहुंचो, हम डॉक्टर को लेने जा रहे हैं। शगुन अचानक बेहोश हो गई, गुड्डू ने जल्दबाजी में कहा। गोलू ने हाथ में पकड़ी बीड़ी को फेंकते हुए कहा, शगुन भाभी को क्या हुआ? ठीक है भैया, आप चिंता नहीं करो, हम पहुंचते हैं। गुड्डू ने फोन काट दिया। गोलू ने फोन जेब में रखा और बाबू से कहा, बाबू, एक ठो बोरा है तुम्हारे पास? अभी लाते हैं भैया, बाबू ने कहा और अंदर जाकर एक छोटा सा बोरा ले आया। उसने गोलू को वो दिया तो गोलू ने खींचते हुए कहा, इसमें हम का भरे, फूफा का संडास? अबे हमरी साइज का बोरा लेकर आओ। सॉरी भैया, लाते हैं, बाबू ने कहा और दौड़कर अंदर गया और बड़ा बोरा ले आया। गोलू ने पास पड़ी बाल्टी से एक मग्गा पानी लिया और संडास में फेंक दिया, क्योंकि संडास की छत नहीं थी। हड़बड़ाकर फूफा बाहर आए और कहा, अरे जी, कब पानी किसने डाला है? हम फारिग होने ही वाले थे कि। फूफा आगे कुछ बोल पाते इससे पहले ही गोलू ने उनको बोरे में डाला और बोरे का मुंह बांध दिया। फूफा ने अंदर हाथ पैर मारे तो गोलू ने पास पड़ा डंडा उनके सर पर दे मारा और फूफा वहीं चित हो गए। अरे गोलू भैया, जेगा क्या आपने? बाबू ने घबरा कर कहा। बाबू, अभी हमारे पास कुछ समझाने का वक्त नहीं है, 2 घंटे तक फूफा को होश नहीं आएगा, तब तक हम वापस आ जाएंगे, कहकर गोलू वहां से चला गया। गोलू सीधा गुड्डू के घर पहुंचा। देखा सभी वेदी के कमरे के बाहर जमा है। गोलू गुड्डू के पास चला आया और डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आया और कहा, मुबारक हो मिश्रा जी, आप दादा बनने वाले हैं। शगुन प्रेग्नेंट है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और कुछ दवाइयाँ लिख दी है, अभी थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। मिश्रा जी ने जैसे ही सुना उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनकी आंखों में नमी उभर आई। वहां मौजूद सभी के चेहरे खिल उठे। गुड्डू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने पलटकर गोलू से कहा, गोलू, हम बाप बनने वाले हैं, साले तुम चाचा बनोगे। हाँ भैया, छोटा मिश्रा आने वाला है घर में, गोलू ने भी खुश होकर कहा। मिश्राइन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, शगुन ठीक है और इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। भुआ जी कमरे से बाहर आई और कहा, हाँ सरिता, हमको तो ई लग रहा था हमारी मरी हुई अम्मा ही वापस जन्म लेगी शगुन की कोख से। हाँ दीदी, बिटिया हुई तो उसको अम्मा का ही नाम देंगे, मिश्राइन ने कहा। अरे काकी, अगर लड़का हुआ तो? पास खड़ी मोहल्ले की बहू ने कहा। अब ऐसा माहौल हो और हमारे गोलू महाराज की तरफ से कुछ ना आए, ये भला कैसे हो सकता था? गोलू ने सुना तो गुड्डू को साइड करके आगे आया और तपक से कहा, अरे लड़का हुआ तो समझेंगे मिश्रा जी के पिताजी आए हैं। मिश्रा जी ने सुना तो गोलू को खा जाने वाली नजरों से देखा और बेचारे गुड्डू ने अपना सर पीट लिया। गोलू को थोड़ी देर बाद समझ आया कि उसने क्या कहा। खैर, मिश्रा जी सबके सामने गोलू को लतिया तो सकते नहीं थे, इसलिए गोलू को बस घूर कर रह गए। गुड्डू ने गोलू को पीछे खींचा और दबी आवाज में कहा, का गोलू, कब बोर्डम होगा साले, कुछ भी बकते हो, देख तो लो आसपास कौन कौन है।
अरे भैया वो एकदम से सुने ना शगुन भाभी के बारे में तो कंट्रोल नहीं कर पाए, गोलू ने झेंपते हुए कहा। साले हमसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम दिख रहे हो गोलू, अभी मुंह बंद रखो, गुड्डू ने कहा तो गोलू चुप हो गया। मिश्रा जी डॉक्टर के पास आए और कहा, शगुन अभी ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ शगुन अब बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में शगुन को गुड्डू के साथ क्लिनिक भेज दीजिएगा, कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, वही मैं बाकी सब बातें भी उसे समझा दूंगा, डॉक्टर ने मिश्रा जी से कहा और फिर गुड्डू की तरफ पलटकर कहा, हाँ भाई गुड्डू अब रंगबाजी थोड़ी कम कर दो, घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, शगुन का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। गुड्डू ने मुस्कुराते हुए हामी में गर्दन हिला दी, शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था। मिश्रा जी ने गुड्डू से डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़कर आने को कहा तो गोलू उनके साथ चला गया। गुड्डू जैसे ही शगुन से मिलने जाने के लिए आगे बढ़ा, मिश्रा जी और मिश्राइन कमरे में चले गए। गुड्डू बाहर ही रुक गया। रोशनी गुड्डू के पास आई और गुड्डू के कंधे को अपने कंधे से टकराकर कहा, क्या बात है गुड्डू, मिश्रा जी की नाक में बहुत ही दम किए फिरते थे ना तुम, अब तुम्हारी नाक में दम करने वाला भी कोनो आने वाला है। वैसे लड़की हुई तो शगुन भाभी पर जाएगी और लड़का हुआ तो गुड्डू ने रोशनी की तरफ पलटकर पूछा। तो वो तुम पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, रोशनी ने गुड्डू को छेड़ते हुए कहा। हमारा लड़का हमरे ऊपर काहे नहीं जाएगा, हम उसके पिताजी हैं, जैसे अपने पिताजी वैसे हमारा लड़का भी तो वैसा ही होगा ना। गुड्डू कहते कहते रुक गया। उसे एकदम से फूफा की कही बात याद आ गई और गुड्डू उदास हो गया। गुड्डू को उदास देखकर रोशनी ने कहा, अरे गुड्डू मुरझा कहाँ गए, हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा ही होगा, मासूम और प्यारा। अब खुश, अम्मा के दिन पूरे होने के बाद पार्टी लेंगे तुमसे, बड़की वाली, ठीक है? अरे पार्टी का रोशनी, जश्न मनेगा जश्न, ऐसा इंतजाम करेंगे ना पूरा मोहल्ला देखेगा, गोलू ने गुड्डू और रोशनी की तरफ आते हुए कहा। अरे गोलू भैया वो तो देखेगा ही, पहले जाकर हम अपने प्रोडक्ट को देख लें, अब तक तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिए होंगे वो, रोशनी ने वहां से जाते हुए कहा। जे का नाम रखिए रोशनी अपने लौंडे का, प्रोडक्ट, गोलू ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। गुड्डू ने सुना तो गोलू के सर पर एक चपत रखकर कहा, अबे लल्लन नाम है ओके बेटे का। गोलू ने और बुरा मुंह बनाया और कहा, साला जे तो और भी बेकार नाम है, गुड्डू भैया तुम्हारे बच्चे का नाम ना हम रखेंगे। ठीक है रख लेना, बस इतना ध्यान रखना कि उसका नाम गोलू ना रखो, गुड्डू ने गोलू को छेड़ते हुए कहा। क्या गुड्डू भैया सबकी तरह तुम भी हमारी खिंचाई कर रहे हो, कल का हुआ हमरे साथ तुमको पता चले ना तो सीना फट जाई तो हार, गोलू ने उदास होकर कहा। हमें कैसे पता होगा गोलू, और कल सुबह तो तुम्हारी गलती थी टेंट वाली, हम पिताजी से सिफारिश किए तो जवाब में खुद भी पेले गए, अब बताओ क्या करें, गुड्डू ने कहा। कुछ नहीं करना है, हम सब संभाल लेंगे, जे बताओ भाभी से मिले कि नहीं, गोलू ने कहा। अम्मा पिताजी गए हैं अभी कमरा माँ और बाकी सब भी वही हैं, तो हमका सबके सामने मिलने में शर्म आ रही है, गुड्डू ने शर्माते हुए कहा। अरे अरे गुड्डू भैया कहा आप भी, तुम रुको हो यही, हम भाभी से मिलकर आते हैं, उनको मुबारकबाद देकर आते हैं, कहकर गोलू भी वहां से चला गया। गुड्डू बाहर खड़ा बेसब्री से सबके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सभी बाहर आए तो गुड्डू जल्दी से उनके सामने आया और हाथ से इशारा करके अंदर जाने की इच्छा जताई। बोलना चाहता था लेकिन खुशी के मारे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मिश्रा जी गुड्डू के दिल का हाल समझ गए और कहा, जाओ जाकर मिल लो। गुड्डू खुशी से कमरे में आया। शगुन बिस्तर पर लेटी थी। उसने जब गुड्डू को देखा तो उठने को हुई। गुड्डू उसके पास आया और कहा, अरे अरे लेटी रहो। शगुन वापस लेट गई। गुड्डू आकर उसके बगल में बैठ गया। उसने शगुन के हाथ को अपने हाथों में लिया और प्यार से पूछा, तुम ठीक हो? शगुन ने अपनी पलकें झपकाई और कहा, हाँ। कल बूढ़ा के चले जाने का गम था और आज इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी तुमने हम सबको। कल से एक बार भी पिताजी के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखे थे, पर आज जब वो सुने कि तुम माँ बनने वाली हो तो खुशी से चेहरा खिल उठा उनका। हमारे पिताजी को ये खुशी देने के लिए थैंक यू शगुन। कहते कहते गुड्डू भावुक हो गया। मतलब सिर्फ पापा जी खुश हैं, आप नहीं? शगुन ने कहा, अरे अम्मा तो इतना खुश हैं कि दिल कर रहा है खुशी से उछले कूदे, चिल्ला चिल्ला के पूरे कानपुर को बताई दे कि हम बाप बनने वाले हैं। अब तक ये घर माँ सबसे छोटी वेदी थी, अब वो से छोटा भी कोनो आएगा।
बूढ़ा हमें छोड़कर चली गई, पर जाते जाते ही आशीर्वाद हमारी झोली में डाल गई। गुड्डू ने खुशी से शगुन के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा और फिर अपने होठों से छू लिया। लेकिन अब आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा मेरा, अब ये गुड्डूगिरी छोड़नी होगी आपको। शगुन ने शरारत से कहा, अरे सब छोड़ देंगे, खूब ख्याल रखेंगे तुम्हारे खाने पीने से लेकर तुम्हारी दवाइयों तक सब, तुम्हारे हिस्से का घर का काम भी हम कर देंगे। इस समय में ना खाना अच्छा नहीं लगता, तो हम तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनवाएंगे, तुम्हें रोज़ सुबह टहलने ले जाएंगे जिससे तुमको ताज़ा हवा खाने को मिले, और भाग भाग के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारा सामान यहाँ वेदी के कमरे में शिफ्ट कर देंगे का खुद भी यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हम खूब हंसाएंगे तुम्हें और गोलू के किस्से सुनाएंगे, और रात में जब तुम्हारे पैर दुखने लगेंगे तो ऊ भी दबा दिया करेंगे। गुड्डू ने बड़े प्यार से कहा। शगुन ने सुना तो उठी और गुड्डू के गले लगकर कहा, थैंक यू गुड्डू जी। अरे अहमद, थैंक यू की क्या बात है, ये सब तो हमारा फर्ज है ना, हम वो करेंगे हमें माँ बनने का सुख देने के लिए। हमने कभी हमारी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन अब इस आने वाले बच्चे के साथ उस ममता को हर रोज महसूस करेंगे, शगुन ने नम आंखों के साथ कहा। गुड्डू ने शगुन के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके ललाट को अपने होठों से छूकर कहा, अगर तुमका बिटिया हुई तो ओ का नाम तुम अपनी माँ के नाम पर रखना। शगुन ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुजरते वक्त के साथ गुड्डू कितना समझदार होने लगा था। उसने अपनी आंख के किनारे साफ किए और कहा, और अगर लड़का हुआ तो? गुड्डू ने शगुन की तरफ देखा और शरारत से कहा, तो हम उसका नाम रखेंगे भोलाराम, कहा है कि हम भोले हैं ना, इलिए। शगुन गुड्डू की शरारत समझ गई, इसलिए उसके कंधे पर हल्के से मारकर कहा, आप बहुत बुरे हैं, अब अच्छे हैं, बुरे हैं, रहेंगे तो तुम्हारे ही, तुम आराम करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। कहते हुए गुड्डू उठा और जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते गुड्डू रुका और वापस शगुन की तरफ चला आया। शगुन कुछ समझ पाती इससे पहले गुड्डू झुका और शगुन के पेट को अपने होठों से छूकर कहा, ए भोलाराम या भोली देवी, तुम जो भी हो हमारी बीवी को ज्यादा परेशान नहीं करना, वरना बेटा जिस दिन बाहर आए हो ना, सुताई कर देंगे हम तुम्हारी। शगुन ने सुना तो हंसने लगे। गुड्डू ने भी मुस्कुराते हुए शगुन का सर सहलाया और वहां से चला गया। घर में काम करने वाला लड़का ट्रे में चाय लेकर जा रहा था। गोलू ने चलते चलते एक कप उठाया और लेकर सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया। गोलू ने जैसे ही कप होठों से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, मिश्रा जी ने आकर उसके कंधे पर धीरे से मारकर कहा, हाँ भाई गोलू, क्या हुआ तुम्हारे प्लान का? गोलू के हाथ से चाय नीचे जा गिरी। वो कहते हैं ना कि हाथ आया और मुंह न लगा। गोलू खुन्नस में पलटा और कहा, हमारा प्लान तो अभी अभी बिगाड़ दिए आप, वो देखो धरती चाट रहा है। अबे हम इसकी ना ही उस प्लान की बात कर रहे हैं। मिश्रा जी ने आंखों से इशारा करके धीमे स्वर में कहा, किस प्लान की? गोलू ने मिश्रा जी के अंदर घुसते हुए कहा, तो काम करो ना, हमारी छाती पर ही चढ़ जाओ। तुम्हारा ही प्लान था गोलू, अब तुम ही बहुत हवा में उड़ रहे थे ना वो वक्त, अब क्या हुआ, उठाए कि नहीं फूफा को? मिश्रा जी ने गोलू को घुड़कते हुए कहा। गोलू को याद आया और उसने कहा, अरे चाचा समझो काम हो गवा, आधा काम हो चुका है, फूफा हमारे कंट्रोल में है। गोलू ने कहा, तो जाओ और बाकी का आधा भी निपटाओ, दोपहर बाद मिलेंगे उनसे। मिश्रा जी ने कहा। गोलू जाने को हुआ, लेकिन सामने से आती चाय को देखकर रुक गया और ललचाई आंखों से चाय को देखने लगा। मिश्रा जी ने गोलू को बाइक की चाबी दी और जाने को कहा। लड़का चाय लेकर गोलू की तरफ आ ही नहीं रहा था। जाओगे कि मुहूर्त निकलवाएं तुम्हारे लिए? मिश्रा जी ने कहा तो गोलू को मन मारकर वहां से जाना पड़ा। गोलू बाइक की तरफ चला गया, तभी उसके कानों में लड़के की आवाज पड़ी, चाचा चाय लीजिए। मिश्रा जी 4 जूते मारेंगे तो मार लेंगे, पर साला चाय तो लेकर ही जाएंगे। खुद में बड़बड़ाते हुए गोलू वापस मिश्रा जी की तरफ आया और चुपचाप चाय का कप उठाकर वहां से निकल गया। मिश्रा जी ने जाते हुए गोलू को देखा और कहा, जे ना सुधरी है कबो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारे गोलू भैया को अब सुधर जाना चाहिए, या फिर आप सुनना चाहेंगे उनके और ढेर सारे कांड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये था मनमर्जियाँ भाग 12। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और हाँ, कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल, बाय बाय।